नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, काम हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, और उसमें शोएब शाहीन साहब जो है मौजूद हैं, और मौजूद है साइफर केस, जो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब को उसमें 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो नाज़रीन, काम देखते हैं कि शो में क्या बातें हो रही हैं, फिर इसके ऊपर इस पर बात करते हैं। आज इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा दी गई और 10 साल कैद बामुशक्कत सजा हुई है। नवाज शरीफ साहब को भी 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले 10 साल कैद की सजा हुई और इमरान खान साहब को भी 2024 के इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा हुई है। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पहले साबिक वजीर आज़म थे जिनको सजा हुई, और ना ही इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म हैं जिनको इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा हुई है। पाकिस्तान के बहुत से जो वज़ीर आज़म हैं उनको सजा भी हो चुकी है माजी में, और वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के एक वजीर आज़म थे जिनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उन पर बगावत का मुकदमा बनाया गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर कत्ल का मुकदमा बनाया गया और उनको तो फांसी पे लटका दिया गया। फिर उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में गिरफ्तार किया गया, फौजी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चला। उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1999 में उनके खिलाफ कू हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन पर हाईजैकिंग का केस बनाया, और बाद में फिर वो एक जो पनामा केस है उसमें उनको अदालत ने सजा दी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी जेल काट चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी जेल काट चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी जेल काट चुके हैं। और अब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको भी सजा दी गई है। तो जो जिस तरह के 2018 में जो नवाज शरीफ साहब को दी गई सजा थी वो बाद में ख़त्म हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आज इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है, ये बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, और इसका आने वाले इलेक्शन पे क्या असर होगा? बात तो ये सिंपल है, हर ज़माने में हमारे यहाँ सियासतदानों को जो नापसंदीदा होते हैं उनको सज़ाएं दी जाती रहीं, गद्दारी के मुकदमात भी बने, उनके ख़िलाफ़ हर तरह की ये प्रोसीडिंग्स हुई, और वो भी इलेक्शन के ज़माने में करीब तर। लेकिन जो चीज़ आप नवाज शरीफ के साथ जोड़ रहे हैं ना, वो आज भी देखें, पनामा केस किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। पनामा केस में उनके एवनफी डिपार्टमेंट का मामला आया। हुसैन नवाज ने आपके जियो के प्रोग्राम में बैठ के कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और हमारी बहन मरियम नवाज इसकी बेनिफिशरी ओनर हैं। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो रसीदें और ज़राए, जब सुप्रीम कोर्ट मांगेगी हम देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा तो अकरम शेख साहब ले आए थे वो कतरी खत, जिससे बाद में ये विड्रॉ कर गए। लिहाजा उस केस का इस केस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब अच्छा, उसमें ड्यू प्रोसेस हुआ, एविडेंस हुई, वो जेल में नहीं थे, जेल ट्रायल नहीं हुआ। आज आप देखें इस केस की क्या पोजीशन है। पहली बात तो यह है कि ये केस बनता ही नहीं है, ये केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। मैं उसकी तफसीलात में जाए बगैर मैं आपके सिर्फ लीगल प्रोसेस पे आप जाता हूँ, सियासी बाकी चीज़ें सारी मैं छोड़ देता हूँ। बात सिर्फ सिंपल है, प्रोसिक्यूटर्स के दिए हुए नाम आपने डिफेंस विटनेसेस बना दिए, डिफेंस के वकील बना दिए, और डिफेंस के वकील अपने वकील मौजूद हैं, एक तारीख पे नहीं जाते हैं। उनके ऑपरेशन हुआ है डिफेंस काउंसिल का, उन्होंने कहा कि आज नहीं आया है, ये ले जी मैंने स्टेट के काउंसिल बना दिए। और वकील के होते हुए उन्होंने कहा नहीं जी ये वाले वकील जो प्रोसिक्यूटर के हैं वो जिरा करेंगे। जिरा किए बगैर, प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर, 342 की मेरा सवाल ये है कि ये सजा बरकरार रह सकेगी या नहीं? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है जिस अंदाज से ये सजा हुई है। आप ये बताएं कि ये जो आज इमरान खान साहब को सजा हुई है 10 साल कैद, इसका कोई असर इलेक्शन पे पड़ेगा? पीटीआई का जो वोटर है उसके मोराल पे कोई असर पड़ेगा? मैं खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ हामिद मीर, आपके शो में मैं जिस हल्के जिस जगह पे भी गया, एक तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 3.5 साल के ज़माने में जितना देहातों में स्पेशली जो काम किया है पीटीआई के ज़माने में, ना उससे 40 साल पहले हुआ ना पिछले 2 साल पे हुआ। ये बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, हर शख्स ने मुझे एक बात की, हमारे बहुत मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त हम आपसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे सिवाय इस बात के कि इस जीत को इमरान खान की रिहाई और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है।
ये मैं बाबांगे दुहल आपको कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड तकरीरें हैं लोगों की। ये है वो लोगों का जज्बा। इस वक्त सिचुएशन क्या इतनी तब्दील हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिस गांव में, जिस हलके में जा करके कानून मीटिंग करता हूँ, या उनको उठा लिया जाता है, या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, या उनको थ्रेट करते हैं, या टेलीफोन करके उनको। एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जिस पॉलिटिकल वर्कर को पुलिस उठा लेती है वो मजीद पक्का हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हलके में, जिस गांव से एक बंदे को भी उठाते हैं, या ज्यादती करते हैं, या उनको तशद्दुद करते हैं, या उनको थ्रेट करते हैं, पूरा गांव का गांव हमारे साथ खड़ा होता है। क्या 27 मार्च 2022 को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में कोर्ट की जेब से वो साइफर निकाल के लहराना चाहिए था? देखें, ये कहना कि जनाब सीने में राज रखना चाहिए था, सीने में राज किस चीज़ का रखें? एक प्राइम मिनिस्टर हो, उस मुल्क पे हमला हो, उसकी मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पे अटैक हो, वो कहे जी मैं चुप करके बैठ जाऊं। वो, मैं कहता हूँ, वो तो हीरो है जिसने इस मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया। उसने खुल के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क को कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत कह रहे हो, तुम हमारे मुल्क की मामलात में इंटरफेयर कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? साजिश के जो किरदार हैं उसके लिए आपको कमीशन बनाना है। कमीशन बनाया इमरान खान ने, जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, वो माजरत कर गए। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम हाई पावर्ड कमीशन या कमेटी बनाएंगे। किधर भाग गए? देखें, साजिशी किरदार तो हमारे इर्द गिर्द जहां इस मुल्क के थे, उनको पॉइंट आउट करना आज करें कल करें बात की बात है। क्या मुदाखलत हमारे मामलात में हुई कि नहीं हुई कि एक फॉरेन कंट्री हमारे मुल्क में कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो? इससे बड़ी बदमाशी और क्या हो सकती है? और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये भी ना कहे कि मेरे मुल्क की सलामती एट स्टेक है, और अगर उसने कहा है तो शुक्र करें कि उसने अपनी मुल्क की सलामती का दिफा किया है। और हम गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए कहते हैं कि उसने क्यों किया? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उसके फराइज में शामिल है। अगर वो ना कर रहे जो, वो गलत है। और उसके मुकाबले में जिन लोगों का मालो मता बाहर पड़ा हुआ है, जिन लोगों के सारे पैसे बाहर हैं, जो लोग उनके साथ मिल के यहाँ लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके कंधों पे सवार होकर आज जो राजों की बात कर रहे हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक है। बात यह है कि उस शख्स में ये क्वालिटी है, उसने एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त भी कहा था, और उसने मुल्क की सलामती का दिफा भी किया, जिसकी आज उसको सजा मिल रही है। लेकिन ये जो कह रहे हैं सजा, आज पूरी पाकिस्तान 80 to 90% वो इमरान खान के वीएन के साथ खड़े हैं। और वो लोग, जी नाज़रीन इकराम, आपने मुलाहिजा किया कि हामिद मीर साहब ने एक तमहीद बांधी, पूरा एक बयानिया जो है वो पेश किया कि जी किस तरह पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई और किस तरीके से उनको सियासी सज़ाएँ सुनाई गई। और फिर उनमें काफ़ी सारे उन्होंने नाम लिए पाकिस्तान बनने से आज तक, इमरान खान तक फिर वो आए। तो इस पूरे दौर में जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया। तो नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब के जिक्र पे जो है वो शुएब शाहीन साहब थोड़ा सा इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी हामिद मीर साहब आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है उसमें जो है वो किसी तरह का कोई वो दो राय नहीं है कि इनसे अदालत ने पूछा, इनसे वो फ्लैट्स के वाले से जो है वो सवालात किए गए, फिर इनके जो जितने भी लोग थे, जितने रिश्तेदार थे इनके समेत इनकी बेटी के, इनके जो दोनों बेटे हैं, उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि जो एवन फील्ड वाले जो फ्लैट्स हैं वो इनके अपने हैं। लेकिन उन फ्लैट्स के वाले से ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि जी किस पैसे से ये फ्लैट ख़रीदे गए, और रसीदें इन्होंने पेश नहीं की। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो सज़ा हुई है या फिर बाकी लोगों की जो हुई है उसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। तो शुएब शाहीन साहब ने और भी कई चीज़ें फरमाई। उन्होंने ये भी कहा कि जी वो अब चूँकि शुएब शाहीन साहब जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो उन्होंने फरमाया कि जी जैसे वो जिस हल्के में भी जाते हैं लोग जो हैं वो यही बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जितना भी इमरान खान साहब को दीवार से लगाएंगे, जितना भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस ये बनाएंगे लोग, तो उतना ही लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से टूट के प्यार कर रहे हैं, और उतना ही 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी मुख्तलिफ होंगे। तो नाज़रीन का ये तो और हकीकत भी है इस बात में कि जितना भी ये तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाते चले जा रहे हैं, तारीख़ ने तो यही बताया है कि आज तक लोग जो हैं वो दीवाना वार इमरान खान साहब के साथ उसी शिद्दत से प्यार करते हुए नज़र आते हैं।
और अब रैलियाँ जो आपने पिछले इतवार को देखा, पूरे मुल्क में जो है वो रैलियों का एक तूफ़ान निकल आया और लोगों ने जो इज़हार यकजहती किया इमरान खान साहब के साथ। हालांकि उन रैलियों को कोई क़यादत नहीं मुयसर नहीं थी, कोई लोग उनको जो है वो निकालने वाले नहीं थे, लोग अपनी मदद आपके तहत निकले और इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती किया। तो नाज़रीन हम देखते हैं कि 8 फरवरी को ये जो है ये दावे जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं और क्या ये नवाज शरीफ को जो है लाने वाले या नवाज शरीफ खुद भी क्या इस पूरी साजिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं होते। आप भी और मैं भी इंतज़ार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। आपको